जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दें, स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। जी यस मैम आ मैम, रही हो है। रही है तो। ओके ओके। अच्छा, इस तरह से है कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कंपैटिटर एनालिसिस हमने रिसेंटली किया है और इसके बाद हम मूव ऑन किए हैं कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, ये कीवर्ड रिसर्च क्या है? सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आपको। कीवर्ड, हमने ना अपने कंपैटिटर के कीवर्ड्स को ना एक्सट्रैक्ट करना होता है जिन कीवर्ड पे वो रैंक किए हुए हैं, ठीक है। और हमने उन कीवर्ड्स की बेस पे फिर उन्हीं कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में ऐड करना होता है, ठीक है। और उन कीवर्ड्स की बेस पे फिर हम हमारी लिस्टिंग या हमारी प्रोडक्ट रैंक करती है। और इन कीवर्ड्स को ही हम पीपीसी जब रन करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। कंप्लीट तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पीपीसी क्या है। पीपीसी पे पर क्लिक, और पे पर क्लिक इट्स मीन हमने अमेजोन को बुकिंग करनी होती है और इन रिटर्न अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को रैंक करता है। तो हमने पीपीसी के दौरान भी इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करना होता है। बाकी ये है कि कीवर्ड्स किस तरह से ये फाइल बनाई जाती है, कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करके एक कीवर्ड की फाइल बनाई जाती है, ये मैं आपको आइडिया बताती हूँ। और ये कल हम पढ़ेंगे अपना तीसरा टास्क, जो कि कंटेंट राइटिंग है। जो कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में हमने अपना प्रोडक्ट की डिटेल पेज एक बनाना होता है, जिसमें बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इनकोड होती है, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे, यानी कि बायर आता है हमारी प्रोडक्ट पे, तो वो इंफॉर्मेशन पढ़ के अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करता है। सो डैट्स वाई हमने क्या करना होता है कि इन कीवर्ड्स को सबसे पहले ही अपने पास यानी कि कलेक्ट करके एक कीवर्ड की फाइल बना लेते हैं। फिर इन्हीं कीवर्ड की बेस पे हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग में ऐड करके, तो अपनी यानी कि लिस्टिंग को बूस्ट करना होता है। सो कीवर्ड्स का मैंने आपको बता दिया। इन ये तमाम कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे हमारे कंपैटिटर जो है ना वो रैंक किए होते हैं। तो इन एक्चुअल हमारा कंपटीशन होता है अपने कंपैटिटर के साथ। सो हमने भी वही कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं ताकि हम उनकी उन्हीं कीवर्ड पे रैंक कर सकें। सो इनको कैसे बनाते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं कीवर्ड सर्चिंग का, मैं आपको कंप्लीट गाइड करती हूँ। सबसे पहले हम मूव ऑन करेंगे। अच्छा जी, एक सेकेंड। सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगी कि हमने क्या करना है कि हीलियम 10, ठीक है। हीलियम 10 में हमने आना है और यहाँ पे है कीवर्ड। ये हीलियम 10 का टूल है, ठीक है। मे बी डेफिनेटली अभी तक सभी ने बाय कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो भी बाय करें। हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट डेफिनेटली आगे इन्हीं के बेस पे जो है वो सारी प्रैक्टिस है। तो टूल्स के बगैर तो वीए का काम ही नहीं है। सो टूल्स आप बाय कर लें। कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में ये कीवर्ड हमारा कीवर्ड सर्चिंग जो है वो हो जाए। आपने क्या करना है, कीवर्ड सर्चिंग करते हुए आपने हीलियम 10 के डैशबोर्ड में आना है, ठीक है। ये है वेब, ये है एक्सटेंशन, ठीक है। और ये है हीलियम 10 की वेब। वेब में आपने राइट साइड पे आना है और ये देखें कीवर्ड रिसर्च आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और सेरिब्रो पे आपने आ जाना है, ठीक है। सेरिब्रो पे आने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट ये लॉगिन हो जाए देन मैं आपको गाइड करती हूँ इसको किस तरह से लेके चलना है। चलें जी, एक सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि राइट साइड पे आप आएंगे, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च में आप आएंगे एंड देन सेरिब्रो, ठीक है। सेरिब्रो पे आप आएंगे और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट जो कंपेटिटर का आपकी प्रोडक्ट का एक्शन होना है ना, आपने इसको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है।
जो कंपेटिटर आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उन तमाम कंपेटिटर के एसन्स को आपने कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक ये कंपेटिटर है मेरा, ठीक है, और मैं इसका एसन यहाँ से भी कॉपी कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में मैंने आपको गाइड किया था कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में इनका एसन जो है वो दिया होता है। सो हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पेज में आएंगे और यहाँ पे नीचे आपको एसन इसका नज़र आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये। अब आपने इस एसन को कॉपी किया, आपने जाना है सेरिब्रो में, यहाँ पे मार्केट प्लेस देखनी है कि ये कौन सी मार्केट है, amazon.com। यहाँ पे आपने क्या करना है, amazon.com देखना है कि amazon.com हो, ठीक है। मार्केट प्लेस चूज़ करना बहुत नेसेसरी है, इसके बगैर जो है वो आप एग्जैक्ट सर्चिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास ना कीवर्ड्स आएंगे नीचे, ठीक है। कीवर्ड्स इन एक्चुअल हम कीवर्ड सर्चिंग करने जा रहे हैं। सो ये कीवर्ड्स आपके पास जो आएंगे, अगेन आपने थोड़ा सा वहाँ पे फिल्टर लगाना है, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ, एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए। स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि क्लास जल्दी ज्वाइन करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि जो कि देर से ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे नहीं किया करें। अच्छा ये देखें, मैंने ये किया एसन टाइप किया ना, तो ये देखें 12,900 समथिंग ये कीवर्ड्स हमारे पास आए हैं। अब इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगा लेना है 700, एंड यहाँ पे आप कर लीजिएगा ऑर्गेनिक। अच्छा ऑर्गेनिक सेलेक्ट करके ना अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कीजिएगा। ओहो चलें, ये अब दूसरा मेन अकाउंट चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं। इसीलिए मैंने इसको ना प्रोलॉन्ग वे से करना चाहा कि ये हमारा ना टाइम वेस्ट ना हो। ये टूल्स वगैरह का ना जो है शेयर्ड बेस पे होते हैं, तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम्स वगैरह कर देते हैं। सो ये हमें ही बियर करना पड़ता है। लेकिन होपफुली इसी रिकॉर्डिंग में ये हो जाए हमारा। अच्छा ये जो मैं बताती हूँ ना डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, इनकी ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं और आप मुझे साथ साथ चेक करवाते रहा करें ताकि आप किस पॉइंट पे हैं। बाकी यह है कि ये जो ही आपके कंटेंट राइटिंग के लेक्चर्स होते हैं ना, तो आपका एक टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपने कितनी चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लोर किया है। तो वो आपने कंपल्सरी है कि आपने सभी ने वो जो है टेस्ट ज्वाइन करना है, ठीक है। मैम जी जी। मैम ये टूल्स की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। ये एक प्रोडक्ट सर्च करने के बाद कोई ना कोई मसला ज़रूर आता है इन टूल्स में। वही ना, ये शेयर्ड बेस पे हैं, तो अब आपके सामने ही है ना कि मेरे टूल्स भी इसी तरह ही चल रहे हैं। तो ये है कि बाकी थोड़ा बहुत हमें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सारी सी बात है। ये अपने लो तो बड़े एक्सपेंसिव रह जाते हैं, आई थिंक सो कि 1 लाख का एक्सपेंडिचर है, सो डैट्स वाई, इसलिए ना। बाकी ये है कि देखिए मार्केट प्लेस चूज़ कर लेनी है आपने बड़ी सेलिब्रो मुश्किल में। से सर्चिंग करते हैं मैम। एग्जैक्टली सी। बड़ी लेकिन चलें कोशिश किया करें, प्रैक्टिस तो अब करनी है ना, हम ये तो नहीं ना छोड़ सकते टूल्स तो। डेफिनेटली ये तो हमारा तो यहाँ पे बस नहीं है, वो तो करेंगे तंग, लेकिन अब हम प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब ये देखें पिछली रिकॉर्डिंग मेरी जो है सारी ज़ाया जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी हम कितना आगे चले गए हुए थे। अच्छा ये देखें मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि हमने एसन टाइप किया, मार्केट प्लेस एंटर की, और ऑर्गेनिक रैंक हमने क्या किया कि यहाँ पे 700 मिनिमम सर्च वॉल्यूम आपने राइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक, इसको मैच टाइप को ना ऑर्गेनिक आपने कर लेना है। उसके बाद आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है, और अब ये अगेन हो गया तो देन प्रॉब्लम हो जाएगा। देख लेते हैं हो जाएगा, चलें जी। अच्छा ये देखें 12,000 समथिंग सर ये कीवर्ड्स आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। और अब ये आपके सामने है कि ये सिर्फ 710 आ रहे हैं। इट्स मीन मैंने फ़िल्टर लगाया,
यूके के लिए आप 500 कर सकते हैं एंड यूएसए के लिए मिनिमम 700। ठीक है, ये करके तो आपने ऑर्गेनिक मैथ सेलेक्ट करके तो आपने फ़िल्टर लगा के ना, तो अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करके तो आपने ये देखा कि कीवर्ड्स हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यहाँ पे ना गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रही हूँ। आपने क्या करना है कि आपने ना ये देखें क्लॉथ हैंगर। ठीक है, पहले तो हाई टू लो सर्च वॉल्यूम कर लें और अब आपने क्या करना है, चलें जी। अब ये देखें जी, हमने इधर आके तो इस तरह से इसको करना है कि अमेज़ॉन बेसिक्स देखें। अब ये अमेज़ॉन बेसिक्स हमारा कीवर्ड तो नहीं है, हैंगर कीवर्ड है। ठीक है, अमेज़ॉन ये तो हमारा कीवर्ड नहीं है और मेन कीवर्ड इसका ना हैंगर है। मैं मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने का तरीका बता दूं कि एसन आपने टाइप किया, मार्केट प्लेस चूज़ की, एसन टाइप किया और आपने ना गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। वैसे भी अगर आप करेंगे तो फिर भी निकल आता है। मैं तो ये कीवर्ड सर्चिंग के लिए फ़िल्टर लगाया ना, अगर ना भी लगाते तो ये, लेकिन कीवर्ड सर्चिंग के लिए फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है। और आपने देखना है कि सबसे हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करके ना, सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाला जो आपका मेन कीवर्ड होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ यही नज़र आ रहा है हैंगर, और तो कोई नहीं है हमारे रेलिवेंट जो टॉप 10 में कहीं, या ये इस रो में कहीं नज़र आ रहा हो फ्रंट पे। तो टॉप लाइन में यानी कि टॉप 5 तक जो है ना वो हमारा कीवर्ड होता है। मे भी वैसे 10 तक भी आ सकता है कि हमारा मेन कीवर्ड 10 तक मिल जाता, लेकिन जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला होता है ना वो इन एक्चुअल हमारा कीवर्ड होता है। बाकी ये देखें अमेज़ॉन बेसिक्स, ये हमारा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, इसको आपने निगलेक्ट कर देना है। इसी तरह अमेज़ॉन नो, रोज़ बिल्कुल भी नहीं, अमेज़ॉन बेसिक्स सेम। बेबी हैंगर ये हमारा टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं ये हमारा की मेन कीवर्ड नहीं है लेकिन रेलिवेंट कीवर्ड ज़रूर है, ये भी हैंगर। ठीक है, क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र नो। उसके बाद अच्छा, कोई कीवर्ड ऐसा होगा ना जो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि अब इसका क्या करना है, कि ये कीवर्ड हमारे यानी कि आपको ना आप डाउट में होंगे जहाँ पे कि मे बी ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है कि नहीं। उसको आपने ना अगले पेज पे ये देखें वेलवेट हैंगर, आपने इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे आके ना तो देख लेना क्या ये कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है कि नहीं। अगर ये भी हैंगर टाइप की चीज़ है तो देन डेफिनेटली आपका ये आपका रेलिवेंट कीवर्ड है। तो रेलिवेंट कीवर्ड को तो हम नहीं ना निगलेक्ट करते। इसी तरह आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टैब में एरो से क्लिक करके तो आपने देख लेना है ये सारे कीवर्ड आपने एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, इनमें जो आपका नहीं होंगे ना, मैच नहीं कर रहे होंगे, उनको आपने डिलीट करते जाना है। ठीक है, अब आपने उनको डिलीट करते जाना है और सिर्फ वही कीवर्ड आपने अपने पास रखने हैं। ये देखिए 15 पेजेस हैं, ये अभी मैं करने लगी ना तो 15 पेजेस तक जाते बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रही। आपने क्या करना है कि कीवर्ड सर्चिंग जो है ना ये थोड़ा टाइम ले लेती है। इवन दो कि अगर सिर्फ कीवर्ड सर्चिंग आपने एस्टिमेशन के हिसाब से यानी कि आपके तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाएंगे, लेकिन देखें ये जब एक्सपर्ट हो जाता है ना बंदा, तो ये करते करते तकरीबन बंदा 5 से 6 घंटे के अंदर ये अच्छी खासी लिस्टिंग ये बना लेता है। कीवर्ड्स कीवर्ड सर्चिंग टाइम इतना नहीं लेती, लेकिन ओवरऑल मैं लिस्टिंग का टाइम बता रही हूँ कि लिस्टिंग इतना टाइम ले जाती है। तो वही लिस्टिंग आपको, एक लिस्टिंग एक दिन का आपको 10,000 से ऑनवर्ड 15,000 तक दे जाती है। इवन दो कि मेरे स्टूडेंट ने लिस्टिंग क्रिएट करके 25,000 अर्न किए हैं। तो आप भी डेफिनेटली यानी कि ये टाइम टेकिंग है, नो डाउट स्टार्टिंग पे एफर्ट भी होएगी, आप न्यू भी हैं, लेकिन ये जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ों में तो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। आपने क्या करना है, तब मैं इसको 15 पेजेस तक जी जी क्वेरीज आपकी लास्ट पे लेते हैं उस्मान। इस तरह है कि मैं आपको बताने जा रही थी कि लेट्स सपोज कि ये तमाम कीवर्ड्स हैं ना जो इनको हम यानी देखेंगे जो हमारे रेलिवेंट नहीं होंगे, इररेलिवेंट होंगे, उनको डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, लेकिन आपने इसी तरह नेक्स्ट पेज पे ऑनवर्ड नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये टोटल 15 पेज है, 15 पेजेस तक आपने करके ना तो आपके पास ना तकरीबन भी आपके पास 100 या 120 या फिर 80 इतनी इतनी रेशो रह जानी है। ठीक है, जाहिर सी बात है इररेलिवेंट जितने होंगे आपने निकाल देने हैं, रेलिवेंट आपने रखने हैं। ठीक है, उनको आपने क्या करना है कि फिर आपने उन कीवर्ड्स की फाइल को ना
आपने ये देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपने CVS फाइल में डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे शो भी हो रही है कि CVS फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा जी, इस तरह से है कि ये फ़ाइल आपने डाउनलोड कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है कि फ़ाइल तो नहीं आपको शो हो रही है, अगेन मैं लास्ट पे आपको फ़ाइल शो करवा दूंगी और बताऊंगी नेक्स्ट आपने क्या करना है। इसी तरह अभी मैं अगेन आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अब ये तो हो गया, हमने सेरिब्रो के थ्रू ना कीवर्ड्स की फ़ाइल तैयार की है। याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप डैट इज सेरिब्रो के थ्रू हमने फ़ाइल तैयार की है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने क्या करना है कि मैग्नेट के थ्रू करेंगे फ़ाइल तैयार। हमने इसी तरह जो है ना मैग्नेट पे चले जाना है, और मैग्नेट पे जाके तो हमने वहाँ पे भी अपना कीवर्ड एंटर करते हुए सेम प्रोसीजर यही इम्प्लीमेंट करना है, और वहाँ से एक और फाइल तैयार कर लेनी है ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आ सकें और हम एक अच्छी से अच्छी लिस्टिंग जो है वो अपनी तैयार कर सकें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखें टूल्स पे आए, ये सम टाइम राइट साइड पे भी होते हैं, अगर नहीं नज़र आ रहे तो ये टूल्स पे क्लिक करके आप राइट, ये देखिए मैग्नेट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और मैग्नेट पे क्लिक करने के बाद मैं मैग्नेट के पेज में चली जाऊंगी, और यहाँ पे आके ना तो हमने क्या करना है कि कोई कीवर्ड एंटर करना है। ठीक है, लेट्स पहले आप मार्केट प्लेस देख लीजिएगा, amazon.com है, ओके है। अब आपने, क्योंकि हम amazon.com, ये ना हो कि डॉट को पीछे amazon.com के लिए सर्चिंग करके फाइल निकाल लिया और आगे amazon.co के लिए आप कर रहे हैं। डॉट को मीन यूके के लिए, तो इट्स मीन है कि आपके फिर लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज होएगी जब कीवर्ड सर्चिंग की आपने अच्छी नहीं की। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज के पिज़्ज़ा व्हील में राइट कर रही हूँ और मार्केट प्लेस मैंने चूज़ कर लिया amazon.com, एंड देन अगेन न्यू सर्च पे क्लिक किया, और अब ये कीवर्ड्स हमें ना उसी तरह फाइंड आउट करके देगा जिस तरह सेरिब्रो से हमने किए थे। सो कीवर्ड जब आपके पास आ जाएंगे ना, तो उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे फ़िल्टर एंटर करना है, और फ़िल्टर हमने इस तरह से एंटर करना है कि देखें हमारे पास कितने कीवर्ड्स आए हैं, 2691। ठीक है, इतने कीवर्ड्स हमारे पास आए हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि सर्च वॉल्यूम मिनिमम आपने 700, ठीक है, सेम जो हमने उधर किया था, और यहाँ पे मैच टाइप में आप ऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास देखें कितने कीवर्ड्स, सिर्फ 62 कीवर्ड्स आए हैं। ठीक है, 2000 समथिंग कीवर्ड्स थे जिसमें से सिर्फ फिल्टर करके 62 कीवर्ड्स आपके पास आए हैं। अब आपने इनमें से भी मज़ीद सेम पिछला जो प्रीवियस मैंने मेथड आपको बताया है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये देखिए बैकिंग एसेसरी है। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए पिज़्ज़ा पील मेरा मेन कीवर्ड आया ना टॉप पे। ठीक है, 59 समथिंग इसका सर्च वॉल्यूम है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए पिज़्ज़ा रोल, पिज़्ज़ा पील एंड पिज़्ज़ा रोल, ज़रूर पिज़्ज़ा रोल में फ़र्क होगा। आपने अगर डाउट में है तो आपने नेक्स्ट टैब में ओपन करके देख लेना प्रोडक्ट सेम है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है तो इट्स मीन पीछे पिज़्ज़ा और आगे कोई और प्रोडक्ट हो, किसी और टाइप की हो, तो आपने उसको नहीं सेलेक्ट करना। ओनी पिज़्ज़ा ओवन, नो। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा स्टील, यस। पिज़्ज़ा पैडल एंड सेम लाइक दैट स्पैचुला, ये डिफरेंट थिंग है। और पिज़्ज़ा पील 16 इंच, ये भी हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है, जितने मर्जी साइज हो, बट हमारा तो कीवर्ड है ना। बैकिंग एसेसरी, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी, तो इसको आपने जो इरेलीवेंट होगा उसको यहाँ से डिलीट करते जाना है, और रेलिवेंट को आपने यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है, उनको नहीं डिलीट करना। ठीक है, बाकी जब इरेलीवेंट तमाम कीवर्ड्स को आप निगलेक्ट कर देंगे ना, यहाँ से जितने भी होंगे, अब मैं तो जल्दी जल्दी में कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है। तो इट्स मीन के ये देखें सुपर पील, और इसके बाद सेकंड पेज पे चले जाते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसी रिकॉर्डिंग में हमारी ये कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर है। अच्छा, ये देखें लेट्स सपोज कि ये पिज़्ज़ा
roles that is different one, and आप ना माइक सारे अपने ऑफ कर लें, माइक सारे स्टूडेंट्स अपने ऑफ करें। नेक्स्ट ये देखें ओनी पील, दैट इज डिफरेंट वन, ठीक है। उसके बाद इसमें से और देख लेते हैं, ये थोड़े कीवर्ड्स हैं, इस पे एनालिसिस कर लेते हैं। और लेट्स सपोज पिज़्ज़ा बोर्ड, ये भी डिफरेंट है। और इसके अलावा पिज़्ज़ा स्पैचुला पैडल, दैट इज़ डिफरेंट वन। जी जी, क्वेरी है किसी की? और क्योंकि इसको डाउनलोड होते टाइम लगेगा, तब तक आप कर लें। ओवन एसेसरीज, ओनी पिज़्ज़ा ओवन एसेसरीज, ये भी डिफरेंट है। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये 42 कीवर्ड्स हैं हमारे पास ये। जी जी, आप करें क्वेश्चन। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि मिनिमम क्वांटिटी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, और मुझे लग रहा है टू सम एक्सटेंट आपका जो क्वेरी है वो इररेलेवेंट है। तो इररेलेवेंट क्वेरीज जो है लास्ट पे रखेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग दिस अगर कोई क्वेरी है तो वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। अच्छा ये देखें, इधर मैंने 42 जो है ना ये डाउनलोड कर लिया, पिज़्ज़ा पैडल, दैट इज़ डिफरेंट वन। एंड लेट्स सपोज के मैंने जो है ना वो समराइज़ कर लिए जी। 20 तक कर लेते हैं ताकि एनालिसिस ईजी हो जाए। अच्छा, मैम हम कीवर्ड्स थ्री कंपटीटर्स की करेंगे या एक ही करेंगे? क्या करेंगे कीवर्ड्स? कीवर्ड रिसर्च जो हम करेंगे वो एक एशियन पे करेंगे या हम लोग जो कंपटीटर अपने चूज करें उन तीनों के कंपटीटर एशियंस पे करेंगे? कंपेटिटर आपने क्या करना है, एसन की जगह आपने वहाँ पे मैंने सिर्फ एक एंटर किया था, आप तीनों एंटर कर दीजिएगा, तो वो एक ही जगह आपके ना सारे वो समराइज हो जाएंगे। अच्छा ये मैंने CVS पे किया है क्लिक, और ये एक्सपोर्ट हो रही है, फाइल जो ही होती है यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आ जाएगी, और इसको हम अगेन ओपन कर लेंगे। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि मैंने अभी तक 2 फाइल्स जो हैं वो तैयार की हैं, ठीक है, इनको मैंने रेडी किया है। और अब मैं बताऊंगी आपको कि इसको फर्दर एनालिसिस हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और जगह से हम कीवर्ड एनालिसिस 3 या 4 मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम करते हैं। मैं अगेन एक और शेयर कर देती हूँ आपसे कि कीवर्ड एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। गूगल गूगल पेज है ना ओपन आपके सामने? स्टूडेंट्स आपसे कंफर्म कर रही हूँ मैं। नो मैम, नहीं है। नो। चलें ठीक है, मैं अगेन शेयर करती हूँ। अच्छा ये गूगल का पेज नहीं है जो आपको पिज़्ज़ा पील ये नज़र नहीं आ रहा? शेयर है मैम। ठीक है, यही कंफर्म करना चाह रही थी। ओके ओके, अच्छा 2 फाइल्स मैं तैयार कर चुकी हूँ, ठीक है। अब थर्ड वन हमने तैयार करनी है जो कि जंगल स्काउट के थ्रू है, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। और लास्ट पे हम समराइज इसको करेंगे कि हमने जो है ना वो किस तरह से। अच्छा एक सेकंड मैं इसको लॉगिन कर लूँ, देन अगेन मैं स्क्रीन शेयर करके ना तो आपको गाइड करती हूँ कि इसको हमने किस तरह से देखना है। एक तो ये कीवर्ड सर्चिंग या इस तरह की चीज़ों में ना टाइम थोड़ा टूल वगैरह ले जाते हैं, बट चलें कोई इशू नहीं है। अच्छा ये हो जाती है ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने 2 फाइल्स मैं तैयार कर चुकी हूँ, ठीक है, रेडी कर चुकी हूँ। अब थर्ड वन हमने करना है, और ये हमने करना है जंगल स्काउट की वेब के थ्रू। अगेन मैं स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड करती हूँ। ये कुछ स्टूडेंट्स अभी क्लास में आ रहे हैं तो इन्होंने क्या पढ़ना है मुझे ये बताएं पहले। अच्छा ये देखें हीलियम 10 के थ्रू ना, हीलियम 10 की वेब के थ्रू हमने 2 मेथड के थ्रू हमने देख ली है कि हमने किस तरह से फाइल तैयार करनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जंगल स्काउट की वेब के थ्रू हमने किस तरह से कीवर्ड्स की फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है। हम क्या करेंगे कि देखें जंगल स्काउट पे क्लिक किया एंड
इसमें भी हमने ना उसी की तरह जो जंगल्स का हीलियम 10 में हमने किया है ना, कीवर्ड रिसर्च में हमने सेरिब्रो एंड मैग्नेट के थ्रू किया है। सेरिब्रो में आपने एक एसन नहीं एंटर करना, आपने अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग एसन जो है वो 2 से 3 एंटर करने हैं, ठीक है, 2 नहीं बल्कि 3 एंटर कीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मज़ीद आपको कीवर्ड जो हैं वो आपको ब्लॉक आएंगे। यू हैव बीन ब्लॉक्ड, वाई? आई थिंक सो ये बैक एंड इशू है। और मैम ये मसला बार बार आता है, ये जंगल स्काउट Exactly. में बहुत ज्यादा आता है। मैम अपना ब्राउजर चेंज करके वहां पे लॉग इन करके देखें। चलिए ट्राई करते हैं हम। ये डेफिनेटली आपको आएंगे ये प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत, तो इससे आपने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। ये आपके साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ है। इवन दो कोई बड़े से अच्छे से अच्छे टूल्स भी ले लो ना, तो वो भी इस तरह से वर्किंग में प्रॉब्लम करते हैं। चलिए 1 सेकंड में ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको मैम वो सारा एनर्जी डाउन हो जाता है, एग्जैक्टली ऐसे। जब ये मसला आता है तो सारा एनर्जी डाउन हो जाता है। एनर्जी आपने डाउन नहीं करनी, ये फील्ड ऐसी है, हर कदम पे आपको पेशेंस 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 करना होता है। ये मेक श्योर कर लीजिएगा। जी जी एग्जैक्टली। मैम मैंने तो 3 से 4 रखे हुए हैं, और जहाँ नहीं होता था दूसरे उस पे। नहीं ये वैसे आपने अच्छा किया हुआ है, लेकिन मैंने वैसे आगे मेरे पास टाइम नहीं होता, इतना बंदा क्या करे, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर मैं करती नहीं हूँ। मैं मुझे वैसे प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत कम है कि प्रॉब्लम ऐसी आए, पता नहीं ये क्यों बैकएंड इशू आ रहा है। मैम चले हम तो वेले है ना इसलिए। नहीं अभी न्यू भी वेले ही होते हैं, ये आप बात छोड़ें। मैम ये भी प्रैक्टिस का एक हिस्सा ही है ना। एग्जैक्टली मैं हर टाइम आपको यही मेक श्योर करती रहती हूँ, प्रैक्टिस 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 मेक अ परफेक्ट मैन। जस्ट एक सेकंड स्टूडेंट्स, आपकी क्वेरीज इंशाल्लाह लेते हैं, ये बस मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ अगेन स्क्रीन शेयर करके ना, तो आपको ये रिमेनिंग जो रह गया हमारा ये कंप्लीट करते हैं, तो देन आपके क्वेरीज वगैरह इंशाल्लाह लेते हैं। क्वेरीज ना आप राइट करके रख लिया करें, ठीक है, वो आपके लिए इजी होगा। अच्छा ये देखें, ये तो अब जिद लगा के बैठा है भाई मैंने नहीं ओपन होना, बट हम क्या करते हैं कि मैं आपको यहाँ से गाइड कर देती हूँ। अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है, आपने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये ना आपको डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे एक्सटेंशन जो है ना, ये देखें रिमूव फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे ऐड टू होएगा, ऐड टू क्रोम आपने कर लेना है, ठीक है। और इसका फ़ायदा इन एक्चुअल में हमें क्या होता है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जब हम कोई भी कीवर्ड राइट करते हैं ना, ये देखें कीवर्ड कोई भी राइट किया जाता है ना, तो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि अभी ये शो नहीं हो रहा, नीचे ना हमें, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, नीचे हमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि ये देखें अभी तो 2 ही आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हमें नज़र आ जाते हैं। तो उनका उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये देखें इस तरह से, लेकिन ये तो थोड़े शो हो रहे हैं। कोई और कीवर्ड होता है लाइक बैम्बू, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हमें एक्सप्लोर्ड वे से वो बता रहे होते हैं। ये देखें क्लास आया ना, क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये इतने ज़्यादा कीवर्ड बता रहा है, और इवन दो कि हमें ये वैसे रेलिवेंट नीश नहीं है। अगर मैं लेट्स सी के बैम्बू राइट करती, तो ये अपना मेन कीवर्ड क्लॉथ हैंगर राइट करती, ठीक है, तो क्लॉथ हैंगर्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट कीवर्ड्स हमें शो कर रहा होता। तो वो फिर हमने क्या करना होता है कि मैम इन कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लेते हैं। मैम ये कलर्स का क्या मतलब है, ये पिंक और ग्रीन? इसका ये होता है कि देखें जो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं ना वो साइड पे हमें शो हो जाते हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं ना वो आगे जाके वो हमें शो कर देता है। तो लेकिन वो नियर टू पॉइंट जो होते हैं वो हमें स्टार्ट पे शो कर रहा होता है। इन कीवर्ड्स को तमाम लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, दोनों कीवर्ड्स की टाइप्स को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अगेन मैं आपको बताती चलूँ, अब सैम्पल शेयर करके बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जब आपने एक फ़ाइल तैयार करनी है ना, तो अब ये रिकॉर्डिंग सिर्फ 5 मिनट की, हम होपफुली कि इंशाल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो जाए इसी में। और आपने क्या करना है,
अच्छा, लेट्स सपोज कि ये वाली ना सेरिब्रो वाली हमारे पास आई थी, ठीक है। और ये देखें फ्रेजेस उन्होंने बताया ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और मैंने सिर्फ 12 कीवर्ड को सिलेक्ट किया था, लेकिन आपके पास डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे जब आप एसन ज़्यादा टाइप करेंगे। अब नेक्स्ट मैग्नेट में वो सर्च वॉल्यूम हमें शो कर रहे हैं, ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और हमें लेट्स सपोज कि ये वाला कॉलम हमें नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल माइनस करते जाएंगे जो कॉलम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये वाला कॉलम भी नहीं हमें चाहिए, एंड जो कॉलम नहीं चाहिए उनको कंट्रोल माइनस आपने करते जाना है। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमें ये वाला कॉलम भी नहीं हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए कंट्रोल माइनस कीजिएगा, वो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छा, आपके पास ना दो ये इस तरह के कॉलम आए थे, एक कीवर्ड और एक सर्च वॉल्यूम वाला। अगेन मैं शेयर करके सैंपल बता देती हूँ आपको। आपने फिर क्या करना है कि इनको आपने कैसे फर्दर एक्सप्लोर करना है। अब लेट्स सी कि ये वाला ये कीवर्ड्स है हमारे, ठीक है। और ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और जो हमें रिक्वायर्ड थिंग्स नहीं होंगी उसको हमने कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये बड़ा मसला है, जल्दी हो तो काम नहीं होता सही। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये कीवर्ड्स आपके पास जब आ जाएंगे ना, तो ये तो सिर्फ एक फाइल है, बाकी सारे कॉलम मैंने डिलीट कर दिए। लेट्स सपोज कि ये मैग्नेट वाली फाइल थी, मैंने बाकी सारे कॉलम डिलीट कर दिए, सिर्फ मेरे पास कीवर्ड्स का और सर्च वॉल्यूम का जो है वो रह जाना है, ठीक है। अब कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम का जब रह जाएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर क्या करना है कि हमने यानी कि सिर्फ यही दो कॉलम हमें चाहिए। अब हमने इसको फर्दर क्या करना है कि बाकी जो फाइल्स होंगी ना, उनमें भी हमने सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है। जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे और वो तो हमने रेलिवेंट ही लेके आना है, उन्हीं फाइल्स को डाउनलोड करना है। लेकिन हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज कि ये वाला है ना, तो हमने इसको कॉपी किया। लेट्स सपोज कि मैं किसी और फाइल में जाके पेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो इसी तरह हमने ना ये हमारे पास मैग्नेट वाली फाइल है। अब सेरिब्रो से ये सपोज करेंगे, ये मैं सेरिब्रो से कीवर्ड यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हैं। और इसी तरह नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने क्या करना है कि सेरिब्रो के अलावा जंगल स्काउट से किस तरह लेने हैं वो कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगी। सेरिब्रो और जंगल स्काउट से भी आपने यहाँ पे कीवर्ड उसका अलग से कॉलम बना लेना है। इसके अलावा सुजेशन एक्सपेंडर, AMG सुजेशन एक्सपेंडर जो मैंने आपको बताया, उससे आपने कीवर्ड लेके उसका भी एक अलग से कॉलम बना लेना है, ठीक है। इसी तरह जब आपके कॉलम बन जाएंगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको ना लाइक लेट्स सपोज के नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है कि सारे कॉलम, सारे जो फाइल्स हैं उनको एक ही फाइल में कंपाइल कर लिया है, ठीक है। और उनके सर्च वॉल्यूम के साथ कीवर्ड्स आपने ऐड कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है कि सर्च वॉल्यूम वैसे ज़रूरी है, आपको आइडिया हो कि इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, इट्स मीन ये वेलन कीवर्ड है, गुड कीवर्ड है। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको ना नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने डाटा में जाना है और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे आइएगा, ठीक है। और ये देखें वो कह रहे हैं कि रिमूव डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे एक्सटेंड द सेक्शन एंड रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि कीवर्ड्स एंड कॉलम, वो कह रहे हैं कि ये दोनों सेगमेंट आपने बनाए हुए हैं कीवर्ड्स एंड कॉलम के, उन दोनों में आप करना चाहते हैं। यस, दोनों में हम देखना चाहते हैं। उन्होंने बताया हमें कि नो डुप्लीकेट फाउंड, यानी इसमें कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जो आपका डुप्लीकेट हुआ हो, ठीक है। सो ये हमें आइडिया होगा कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये हमारे यूनिक कीवर्ड्स हैं, इनमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऐसे रिमूव कर लेनी है। और मैंने आपको कॉपी पेस्ट बता दिया। ये फाइल्स आपने स्पेशली वहाँ पे ऊपर नेम दे के कि मैग्नेट वाले ये कीवर्ड्स हैं, आपने सेरिब्रो वाली फाइल से जो कॉपी करके इधर आके पेस्ट किए हैं वो सेरिब्रो के ऊपर आपने राइट कर देना है कि ये सेरिब्रो वाले कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट आपने राइट कर देना है कि ये हमारे जंगल स्काउट वाले कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे वो AMG सजेशन एक्सपेंडर के कीवर्ड है। अगेन मैं टेम्पलेट शेयर कर देती हूँ, जो अथेंटिक टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, और वो किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है। ये जस्ट टूल्स जो है ना वो टाइम ले जाते हैं, सो इसलिए ये एक ही रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाता, लेकिन होपफुली कि इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये देखें लास्ट पे मैं बताती चलूँ, ये है सैंपल। आपने क्या करना है कि सेम लाइक दैट जो मैंने प्रोसेस बताया उसको इम्प्लीमेंट करना है। सेरिब्रो, हीलियम 10 और जंगल स्काउट एंड AMG सजेशन एक्सपेंडर, इसकी आपने फाइल्स बना लेनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ हीलियम 10 की एक ही मैग्नेट के थ्रू लिए हुए हैं, आपने हीलियम 10 के सेरिब्रो से भी लेने हैं। मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है कि कैसे लेने हैं।
अब आपने क्या करना है कि ये जो हीलियम 10 के 2 का इस तरह से यानी कि आप फॉर्मेट में राइट करेंगे, और जंगल स्काउट के इस तरह से। जंगल स्काउट का कल मैं आपको आइडिया बता दूंगी कैसे लेने हैं, और AMG सजेशन एक्सपेंडर से इस तरह से लेके आपने, ठीक है, और उनकी अलहदा से फाइल बना के, और सेम प्रोसेस है जिस तरह आपने हीलियम 10 से एक्सट्रैक्ट किया है ना, सेम लाइक दैट आपने जंगल स्काउट के से भी एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। और इस तरह एक फाइल तैयार करके तो आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है। अगर तो कीवर्ड सर्चिंग का आपके पास प्रोजेक्ट आया तो आपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है, और अगर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं तो देन डेफिनेटली आपने लिस्टिंग के लिए अपनी ये फाइल अपने पास रखनी है। जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इन कीवर्ड्स को हम लिस्टिंग के दौरान कैसे यूज करते हैं। अभी आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी 1 मिनट के अंदर कर लें, देन अगेन मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो तब आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी मैम मैम, न्यू से आवाज़ आ रही है? उस्मान नवीद बात कर रहा हूँ जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। मैम। जी मैम, मैंने पूछना था कि आपने बताया था अभी रिसेंटली कीवर्ड रिसर्च में हमारे थे 3 से 4 कंपेटिटर्स, और हमने कीवर्ड रिसर्च के मैग्नेट में जाकर सिर्फ और सिर्फ एक एसन वहाँ पे टाइप किया, तो उससे रिलेटेड हमने जो रिजल्ट है वो हमने सारा कंबाइन किया, कीवर्ड्स एंड सर्च वॉल्यूम। अब हमने बारी बारी ये तीनों अपने एसन्स के साथ करना है कि एक ही एसन की हम डिटेल्स निकालेंगे इस तरह से? नहीं नहीं, तीनों की अलहदा से नहीं करना, उसी एसन में मैं आपको बता जी देती हूँ अगेन कि उसी एसन में आपने कोशिश करनी है कि आपने उसी एसन में आपको फाइंड आउट हो जाए और कीवर्ड्स, और एक जो एसन अ, टाइप किया है ना, जी एसन आप जी, एक एंटर किया आपने, 3 कंपेटिटर के एसन को एंटर करना है, ठीक है। मैंने एक एंटर किया था तीनों जस्ट। के वहाँ पर एसन को एंटर करके तो उसकी सारी भी जो डिटेल्स होंगी उसको हम यहाँ पर एक एक्सेल में एक्सपोर्ट फाइल बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही। जी मैम, थैंक यू। एंड सेकंड मेरा क्वेश्चन था रिलेटिंग टू, आपने अभी बताया था कंसोलिडेशन कंपनी, ये क्या होती है काइंडली मैम? ये शायद मैं सुन नहीं सका लास्ट लेक्चर में, मुझे बता दें। कंसोलिडेशन कंपनी का ये होता है ना कंसोलिडेशन। कि जी जी कंसोलिडेशन कंपनी हमने ना यानी चाइना में ही हायर करनी होती है एक कंपनी, ठीक है। और उस जी कंपनी जी के थ्रू हमने ना ये जो सैम्पलिंग करवानी है ना, 3 सैंपल हम ऑर्डर करवाते हैं सप्लायर से। जी जी हमने उस कंसोलिडेशन कंपनी में वो तीनों सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, और उस कंसोलिडेशन कंपनी को हमने थोड़ा बहुत डेफिनेटली उनको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन